अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे, क्वेश्चन 7 तक। अब क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या गिवन है कि फंक्शन की वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, हमने शो क्या करना है कि टी की जगह अगर हम रिप्लेस करते हैं 1/t तो दोबारा से फंक्शन जो है एफ ऑफ टी बन जाएगा। ठीक है, ये एफ ऑफ टी की वैल्यू गिवन है। अगर इसमें हम 1/t रिप्लेस करते हैं तो दोबारा से फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ टी। ये हमने शो करना है। तो चलें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो फंक्शन हमें गिवन है उसकी वैल्यू लिखते हैं हम। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर्स प्लस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर्स। तो अब हमने रिप्लेस क्या करना है, टी की जगह रिप्लेस टी बाय 1/t। इधर यही है ना, टी की जगह क्या रिप्लेस किया गया है, 1/t। ठीक है, तो चलें रिप्लेस करते हैं। तो एफ ऑफ 1/t इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ हम क्या कर रिप्लेस करेंगे 1/t। तो प्लस 1/t की पावर 2 प्लस 1 और डिवाइड बाय 1/t स्क्वायर, स्क्वायर बाहर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज आता जाएगा, ये साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। तो 4 पावर जो है वो अंदर ले जाएं तो टी की पावर 4 आएगा प्लस 1/t स्क्वायर आएगा तो प्लस 1 और डिवाइड बाय 1/t स्क्वायर। अब ऊपर हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस आ गई। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये 1 है। इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, टी की पावर 4 एलसीएम आएगा। अब हाईएस्ट पावर जो है एलसीएम में आएगी। अगर सेम चीज़ है, सिर्फ उसकी पावर चेंज हो रही है, तो हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में। अब ये जब इसको डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 लिखेंगे, ऊपर 1 इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। फिर प्लस टी स्क्वायर, जब एलसीएम को डिवाइड करेगा तो टी स्क्वायर बचेगा। टी की पावर 4 है, टी स्क्वायर कैंसिल होगा, टी स्क्वायर बच जाएगा। फिर टी स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। और फिर प्लस 1 का डिनोमिनेटर नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका हम 1 डिनोमिनेटर कंसीडर करते हैं। जब 1 इसको डिवाइड करेगा टी की पावर 4 को, तो यही कैंसिल होकर दोबारा टी की पावर 4 आ जाएगा। तो फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर यहाँ पे लिखेंगे हम। और डिवाइड बाय ये जो 1/t स्क्वायर है, ये एज इट इज आ जाएगा नीचे 1/t स्क्वायर। अब अगर हमारे पास फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दो और फ्रैक्शंस आ जाएं तो उनका डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर जो है वो टी पावर की 4 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 1 नहीं लिखेंगे। तो एफ ऑफ 1/t इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस टी, इसको रीअरेंज कर लें, इसको टी की पावर 4 को शुरू में ले आए, मेरे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमने। ठीक है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, कि पावर डिक्रीज हो रही है टी की, पहले टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर फिर प्लस 1 और डिवाइड बाय टी स्क्वायर, क्योंकि टी की पावर 4 था, टी स्क्वायर कैंसिल हुई ना, तो टी की पावर 2 बच जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ देखें, ये वाली, ये किसकी कीमत थी, एफ ऑफ टी की। तो हम इसकी जगह ये चीज़ लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि एफ ऑफ 1/t इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, यही हमने शो करना था। एफ ऑफ 1/t इज इक्वल टू है एफ ऑफ टी के। तो ये हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसका सोल्यूशन हम ढूंढते हैं।
तो इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन गिवन है, x का फंक्शन है और उसकी वैल्यू गिवन है ये वाली x माइनस वन डिवाइड बाय x प्लस वन। और हमें शो क्या करना है कि अगर फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y लें तो ऊपर उनका सब्ट्रैक्शन, नीचे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई हो, तो ये इज इक्वल होगा x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो चलें पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, x माइनस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे y रिप्लेस करते हैं तो वो किसका फंक्शन बनेगा, y का बनेगा। ठीक है, एफ ऑफ y इज इक्वल टू वाई माइनस वन डिवाइड बाय वाई प्लस वन। ये किसका फंक्शन बन गया, y का। अब इन दोनों को इसके अंदर यूज करना है, इसकी हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और प्रूव क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को। तो चलें, नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ वाई की जगह एफ ऑफ वाई की वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, और माइनस एफ ऑफ वाई की जगह उसकी वैल्यू, तो y माइनस वन डिवाइड बाई वाई प्लस वन। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी उनकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, तो y माइनस वन डिवाइड बाई वाई प्लस वन। ठीक है, ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम लेंगे और बाई एलसीएम सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऊपर लेंगे एलसीएम, तो क्या एलसीएम आएगा, x प्लस वन और y प्लस वन। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे ना हम, तो जो डिनोमिनेटर में होगा वही एलसीएम में आएगा। तो एलसीएम में क्या क्या लिखते हैं हम, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो है कोई नहीं, तो दोनों नॉन कॉमन हैं, x प्लस वन और y प्लस वन, तो वही एलसीएम में आएंगे। जब ये डिनोमिनेटर ऐसे एलसीएम को डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, y प्लस वन, तो वो उससे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस वन इंटू वाई प्लस वन, और माइनस जब ये डिनोमिनेटर इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, x प्लस वन। ठीक है, तो x प्लस वन जो है y माइनस वन से जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो y माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन मौजूद है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो इधर डिनोमिनेटर वन है, इधर क्या है, x प्लस वन और y प्लस वन, अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, वही आएगा जो ऊपर आया, x प्लस वन और y प्लस वन। इसका डिनोमिनेटर वन है, जब इसको डिवाइड करेगा तो यही चीज़ बचेगी, कोई कैंसिल नहीं होगा, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, यही चीज़ बचेगी, तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर लिख लोगे, x प्लस वन और y प्लस वन। ठीक है, और फिर प्लस जब ये इसका डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करेगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, वन बचेगा। वन जब इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, दोनों फैक्टर्स इधर लिखेंगे। ठीक है, x माइनस वन और y माइनस वन। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, क्योंकि नोमिनेटर में भी फ्रैक्शन था और डिनोमिनेटर में भी, तो डिनोमिनेटर सेम था तो कैंसिल हो गया। अब इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को लेंगे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x y। ठीक है, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x, माइनस वन को जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y माइनस वन। अब माइनस है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। जब भी बाहर माइनस होता है तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, ताकि अगर नेक्स्ट स्टेप में हम उनके साइन चेंज कर सकें, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो y मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई, और फिर प्लस y, फिर माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, और फिर माइनस प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन, और डिवाइड बाय ये चीज़ खत्म हो गई, वन नहीं लिखते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई,
प्लस एक्स, जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 1। अब ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस 1। ठीक है, तो चलें, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लें, बाकी जो बचेगा आप उसको ऐड कर लें। एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आप जो है दोबारा सिंप्लीफिकेशन करें, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 1, तो अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय, ऐड क्या होते हैं, एक्स वाई और एक्स वाई ऐड होगा तो 2xy। ठीक है, और 1 1 में ऐड होगा तो प्लस 2। ठीक है, ऊपर क्या कैंसिल होता है, एक्स वाई से कैंसिल हो रहा है, 1 1 से कैंसिल हो रहा है, और एक्स एक्स में ऐड होगा तो 2x, और वाई वाई में ऐड होगा माइनस वाई में ऐड होगा तो माइनस 2y, और डिवाइड बाय, इधर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो एक्स वाई प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से भी 2 कॉमन लेंगे, तो इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई और डिवाइड बाय 2, नीचे रीअरेंज कर लो, 1 को पहले ले आओ, एक्स वाई को बाद में रखो, तो 1 प्लस एक्स वाई, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। और ये किसके इक्वल था, यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। तो ये हमने प्रूव करना, शो करना था कि ये चीज़ जो है ये इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, पहले हमने उनके फंक्शन डिफाइन किए एक्स के और वाई के, फिर जो शो करना था उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, उसमें वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया और हमने प्रूव कर दिखाया कि ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है और हमने क्या प्रूव करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। फंक्शन हमारा गिवन है ये वाला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1, और हमने प्रूव क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। प्रूव में अगर आप देखें तो उसमें फंक्शन के अंदर पूरे का पूरा फंक्शन पुट कर दिया गया। ठीक है, और हमें प्रूव करने को कहा। अब हम करेंगे क्या, इस फंक्शन के अंदर क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स, एक्स के लिए क्या रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां उसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलो सोल्यूशन, सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे जो हमें डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। अब रिप्लेस किसको करना है, रिप्लेस एक्स बाय एफ ऑफ एक्स। तो चलें, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस 1। यहाँ पे तो एज इट इज इसको रखें एफ ऑफ एक्स को, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर। ठीक है, तो चलें, क्योंकि ये साइड एज इट इज रहनी है, इसने चेंज होना राइट हैंड साइड में, तो इसकी जगह एफ ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1, तो प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 और माइनस 1। एलसीएम लें और सॉल्व करें, तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस 1। ठीक है, अब एलसीएम जब सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 1 एज इट इज आएगा, और इधर क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1। ठीक है, एलसीएम तो सॉल्व करना था ना आपको, 8th-7th क्लास में आपने पढ़ा था, कि वो बताऊं, अच्छा चलो ठीक है, और डिवाइड बाय एक्स माइनस 1, तो इधर भी क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1
और माइनस एक्स प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है ना, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है ऊपर वाली फ्रैक्शन की और नीचे वाली फ्रैक्शन की, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होंगे तो पीछे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे भी देखो आप क्या कैंसिल हो रहा है, 1 कैंसिल हो रहा है इधर, और इधर कैंसिल क्या हो रहा है, x कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ऊपर क्या ऐड होगा, x ऐड होगा तो 2x, नीचे 1 में ऐड होगा तो 2, तो 2 से कैंसिल होगा। तो हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, x के। तो हमें यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें पूछ रहा है कि इवन और ऑड फंक्शन जो है वो आप बताएं कि कौन कौन से हैं। तो जो इवन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट था वो मैंने पहले लेक्चर के अंदर, जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें मैंने उसका कंसेप्ट दे दिया। यहाँ पे चलें, जब क्वेश्चन करेंगे तो जिनको नहीं पता है तो यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलें। अब हमने इवन और ऑड का पता लगाने के लिए क्या करना होता है, फंक्शन के अंदर रिप्लेस करना होता है, रिप्लेसमेंट करनी होती है। तो रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, हमेशा क्या करना होता है, x को माइनस एक्स के से रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो चले, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे। तो 4 इंटू माइनस एक्स की 3 और -2 इंटू माइनस एक्स प्लस 6। अब x रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स से, तो पावर बाहर लिखेंगे। यहाँ अमूमन गलती कर जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कि माइनस बाहर लिख देते हैं, सिर्फ पावर किसकी लेते हैं, x की लेते हैं। ठीक है, अब आप x को x से माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हो तो हमेशा जो है वो माइनस भी पावर के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू -4x³। अब जब हमारे पास नेगेटिव नंबर की ऑड पावर होती है तो वो हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, वो पॉजिटिव नहीं होता है। तो इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 6। हाँ, 2 कॉमन नहीं बल्कि हम माइनस कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, ये बनाने की कोशिश करेंगे दोबारा से। ठीक है, ये माइनस एक्स पुट करने से डायरेक्ट तो नहीं बना है, साइन चेंज हो गए ना। ठीक है, अब माइनस कॉमन लेके देखेंगे कि क्या दोबारा से f ऑफ x बनता है। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं बना है, तो हम माइनस कॉमन लेते हैं तो 4x³ माइनस 2x और माइनस 6। माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे ना। तो अब हमारे पास देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म तो सेम है, इनका साइन भी सेम है, लेकिन ये टर्म डिफरेंट हो गई। तो f ऑफ x नहीं बना, ना डायरेक्ट बना है और ना माइनस कॉमन लेने से बना है, तो फिर हम कहेंगे ये फंक्शन ना तो इवन है और ना ही ऑड है। ठीक है, दिस द फंक्शन इज नॉर इवन नेदर ऑड, ना तो ये इवन है और ना ही ऑड है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन एक खास है जो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में है f ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय x² प्लस 1। ठीक है, अब इसको इवन या ऑड चेक करने के लिए हम क्या रिप्लेस करेंगे, वही x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। तो रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ माइनस एक्स। तो ये वाला माइनस, जो ऊपर वाला माइनस है, ये बाहर निकाल लेंगे और क्या लिखेंगे, x डिवाइड बाय ये जो माइनस एक्स है ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर इवन पावर है। ठीक है, उसका पेयर बन जाएगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x² आएगा। तो x² लिखेंगे प्लस 1। अब आप देख सकते हो माइनस आपने जो ऊपर वाला था वो आपने कॉमन निकाल लिया, वो आपने कॉमन निकाला, और
कॉमन निकालने के बाद आपने देखा कि जो वैल्यू बनी, ठीक है, वो किसकी थी? एफ ऑफ एक्स की थी। दोबारा से उसी की वैल्यू बन गई, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस तो एज इट इज रहेगा, साथ में क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास x की जगह माइनस एक्स पुट करें तो जो फंक्शन है ना तो वो नेगेटिव हो, ठीक है, ना ही चेंज हो, ठीक है, तो फिर वो इवन फंक्शन होता है। लेकिन माइनस कॉमन निकल आए और दोबारा से जो वैल्यू बने वो एफ ऑफ एक्स की हो, तो वो फंक्शन क्या होता है? ऑड होता है, ठीक है। तो आपने लिखना है द फंक्शन इज ऑड, द फंक्शन इज ऑड। समझ आया आपको? क्लियर हुआ कुछ? नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। थर्ड पार्ट इसमें है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। दोबारा क्या रिप्लेसिंग करेंगे? x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो लिखें रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 3 इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 1। तो ये 2, अब माइनस एक्स की पावर क्या है? इवन है, ऑड है? इवन है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना, अंदर वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी और माइनस, अब माइनस एक्स की पावर दोबारा से क्या है? इवन है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस है 1, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है देखें किसकी है? ना तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ा, ठीक है, जिस तरह हमने पीछे लिए थे, नहीं लेना पड़ा, डायरेक्ट किसकी वैल्यू बन गई? एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। तो हमने पुट क्या किया? माइनस एक्स मिल क्या गया? एफ ऑफ एक्स दोबारा से, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को जिसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करने से हम फंक्शन दोबारा से वही मिल जाए, मतलब उसके साथ नेगेटिव ना आए, कोई उसमें चेंजिंग ना हो, ना नेगेटिव हो ना उसमें कोई चेंजिंग हो, तो वो फंक्शन जो होता है इवन होता है। तो हम कहेंगे द फंक्शन इज इवन। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपका होम टास्क होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 11 में ये सीख लिया था कि इवन और ऑड फंक्शन जो है वो किस तरह चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपने इवन और ऑड क्वेश्चन को चेक करना है, कि वो प्रूव करना है, बल्कि उससे पूछा गया है कि आपसे कि कोई क्वेश्चन इस तरह का है कि ये फंक्शन डिफाइन है और उसको चेक करना है कि वो इवन है, ठीक है, या एक दूसरा फंक्शन डिफाइन है तो उसको चेक करना है वो ऑड है, ठीक है। तो आप उसको खुद ट्राई करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 जो है एंड वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो ये सॉल्व करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, और हमने प्रूव क्या करना है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई करें, एक्स का फंक्शन और वाई का फंक्शन ऐड करें, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को लेंगे। दोनों क्या समझो अगर सेम होते हैं तो फिर हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अगर हम ये x का फंक्शन देख रहे हैं ना, तो अगर इसमें y रिप्लेस करें तो ये किसका फंक्शन बन जाएगा? y का फंक्शन बन जाएगा ना। जो चीज़ रिप्लेस करेंगे उस चीज़ का फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे x का फंक्शन है तो ये y रिप्लेस करेंगे तो y का फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह हम फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालेंगे तो log 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, और इसी तरह इसमें y रिप्लेस करेंगे तो ये किसका फंक्शन बनेगा? y का। तो एफ ऑफ वाई तो इधर लिखा हुआ है, तो लेकिन इधर y लिखेंगे तो log ऑफ 1 माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस वाई। तो जहाँ पे x है वहाँ पे y रिप्लेस करना है सिर्फ, ठीक है, तो वो फंक्शन y का बन जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी होती है,
आपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है हमने कि अगर 2 लाख का सम हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन log a के लिखते हैं लेकिन उनकी वैल्यूज़ का प्रोडक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रोडक्ट। तो हम 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स और 1 माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस वाई, इसका क्या करेंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो log 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और फिर y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई, माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, और तो प्लस एक्स वाई आ जाएगा। और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे तो 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। चलो राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड आपकी है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि इधर x की जगह क्या है? x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई, मतलब x की जगह ये रिप्लेस होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? मैंने पहले भी बताया था कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जगह कोई चीज़ रिप्लेस करो तो वो उस चीज़ का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो हम x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? ये वाली वैल्यू। तो उस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ये डिफाइन हुई है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये चीज़ पुट करेंगे। तो log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस वाई और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई, और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स प्लस वाई और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो log ऑफ, अब इसको एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस एक्स वाई लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर एक ही है तो यही एलसीएम में आएगा। इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 जब डिवाइड करेगा इसको तो दोबारा से यही बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और फिर ये डिवाइड करेगा तो 1 बचेगा, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि माइनस है ना, माइनस इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स और माइनस वाई, और डिवाइड बाय, फिर नीचे एलसीएम क्या आएगा? 1 प्लस एक्स वाई ही आएगा। इधर क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स वाई, और जब ये डिवाइड करेगा तो 1 बचेगा, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक, अच्छा चलें। तो log ऑफ, अब ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, और फिर हम रीअरेंज करेंगे इसको, इन वैल्यूज़ को। तो जिस तरह ये लिखी हुई है तो वही चीज़ है ना, लेकिन सिर्फ रीअरेंज करना है। तो 1 माइनस वाई माइनस एक्स और प्लस एक्स वाई, दरमियान में ले आए माइनस एक्स और माइनस वाई को। ठीक है, तरतीब से। और इसी तरह एक्स वाई को भी इधर दरमियान में ले आओ, 1 प्लस एक्स, सॉरी वाई पहले लिख लो, और प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। तो ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है, और वो किस साइड का है? लेफ्ट हैंड साइड का है। इसको 1 और इसको 2 कह दो। अब ज़रा कंपेयर करो तो राइट, लेफ्ट और राइट साइड की जो आंसर्स हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। राइट हैंड साइड क्या थी? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, सॉरी माइनस था ऊपर, सॉरी प्लस है, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर हो गया?
तो ये आपने प्रूव कर दिया। तो ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हुई। तो इंशाल्लाह जो है हम अगले लेक्चर में 2.2 के जो कंसेप्ट हैं उसके लेक्चर के साथ मिलेंगे और फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है।